पिछला रविवार को क्या सीखा? मागच्या रविवारी काय शिकलो? 4 वेळा सैतान. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जुन्या करारात आढळला. चलो सुनिएगा. ऐकूया. नया नियम. अभी आप चुप बैठा नहीं तो मैं बहुत पछता दूंगा. मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आवाज़ आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आवाज़ आनी नहीं चाहिए. नया नियम नवीन करार इस बात पर जोर नहीं देता ह्या गोष्टीवर जोर देत नाही कि शैतान कितना ताकतवर है, की सैतान किती बलवान आहे, सामर्थ्यशाली है, सामर्थ्यशाली आहे, वो आपको किस तरह से मार सकता है. तो तुम्हाला कशा रीतीने मारू शकतो. इस बात पर नया नियम जोर नहीं देता. ह्या गोष्टीवर नवीन करार जोर देत लेकिन नाही. नया नियम परंतु नवीन शैतान करार के बारे में बताता है. सैतान आपल्याला एक गोष्ट सांगतो. नया नियम नवीन करार शैतान के बारे में सैतानाबद्दल एक बात बताता है. एक गोष्ट सांगतो. पहला, पहिलं ध्यान में रखना, पहली बात शैतान की. पहिली गोष्ट शैतान धोखेबाज है. सैतान हा बोलो मेरे धोकेबाज साथ. फसवणारा आहे. सैतान ये पहली बात. सैतान दूसरी हा बात, फसवणारा आहे. दुसरी गोष्ट शैतान चालाकियां करता है. सैतान हा चातुर्य उडवतो. बोलो शैतान. सैतान तीसरी बात, तिसरी गोष्ट शैतान छल कपट करता है. सैतान छळतो. शैतान क्या करता है? सैतान काय करतो? ध्यान में रखना ये बातें, लक्षात ठेवायचं. क्योंकि ये सारी बातें आपके जिंदगी में होती है. पहला, या सर्व गोष्टी तुमच्या जीवनात पहला क्या है? शैतान क्या है? सैतान काय आहे? दूसरा शैतान. दुसरा सैतान. तीसरा. तिसरं. चौथा, चौथं, शैतान युक्तियां बनाता है. सैतान युक्त्या बनवतो. Praise the Lord. ये चार बातें विश्वासियों ने कभी भूलना नहीं. या चारही गोष्टी विश्वासणाऱ्याने कधी विसरू. कभी भी आप में से किसी ने भी ये बात भूलना नहीं कि शैतान धोखेबाज है, की कधी देखील तुमच्यामधनं तुम्ही देखील हे विसरू नये की सैतान हा फसवणारा आहे, चालाकियां करता है, चालाक्या करतो, छल कपट करता है छळतो और वो युक्तियां बनाता है. आणि ती युक्त्या बनवतो. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. बहुत सारे मसीह भाई बहन डरे हुए हैं. खूप सारे ख्रिस्ती भाऊ बहीण जे आहेत ते घाबरलेले उनको आहेत. ऐसा लगता है कि शैतान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनके जिंदगी को हानि पहुंचाएगा. आणि त्यांना असं वाटतं की सैतान कुठं ना कुठं कशा ना कशा प्रकारे त्यांच्या जीवनाला नुकसान पोचवेल. पर ये बात है ही नहीं. परंतु ही गोष्ट आहेच नाही. Praise the Lord. शैतान धोखेबाज है, सैतान धोकेबाज आहे, शैतान चालाक है, शैतान छल कपट करता है और शैतान युक्तियां बनाता है. आणि सैतान युक्त्या बनवतो. और इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, आणि म्हणून पवित्र वचनात हमारे लिए बताया गया है आमच्यासाठी कि सांगितलं हमारा युद्ध की आमचं युद्ध किसी मांस और लहू के साथ नहीं, कुठल्या देखील मांसासोबत आणि रक्तासोबत नाही, किसी भी शरीर के साथ नहीं, कुठल्याही शरीरासोबत किसी नाही, भी इंसानों के साथ हमारा युद्ध नहीं है. कुठल्या देखील मनुष्यासोबत आमचं युद्ध नाही. पढ़ेंगे इफिसियों का 6 अध्याय वाचूया 21 अध्याय 12 वचन. 12 वचन पढ़िएगा वाचूया. जल्दी जल्दी, समय हमारे पास कम है. बहुत सारे बातों को हमें आगे लेकर जाना है. जल्दी जल्दी पढ़िएगा, जिसको मिला उसको पढ़िए. इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12. हमारा युद्ध तो मांस और लहू से नहीं सुनना, हमारा युद्ध तो मांस और लहू से नहीं वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की शक्तियों, तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. हमारा युद्ध किसके साथ है? आमचं युद्ध कुणासोबत आहे? हमारे युद्ध किसके साथ है? आमचं युद्ध कुणासोबत आहे? प्रधानों, अधिकारियों अधिकारियों, दुरात्माओं दुष्ट और आत्म्यांसोबत, दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है दुष्ट आत्म्यांच्या सेनेसोबत आहे, जो आकाश में है. जे आकाशात आहे. Praise the Lord. ये आपके लिए बताया गया हे है, तुमच्यासाठी सांगितलं. मेरे लिए बताया गया है कि नया नियम का विश्वासी किसी इंसानों के साथ
युद्ध करते नहीं है। की नवीन करारातला मनुष्य जो आहे तो कुठल्या देखील मनुष्यासोबत तो युद्ध करत नाही. क्योंकि नए नियम में किसी इंसान का कोई भी दुश्मन है ही नहीं। कारण नवीन करारामध्ये कुठल्याही मनुष्याचा कोणी वैरी आहेच नाही. हमारा कोई इंसानी दुश्मन है ही? आमचा मनुष्य असा बोलिए मेरा कोई इंसानी दुश्मन नहीं है। बोलो मेरा कोई, जोर से बोलो मेरा कोई इंसानी दुश्मन नहीं है। नींद आ रही है, खड़े हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मेरा कोई इंसानी दुश्मन नहीं है। एक ही का है, बाकी सबके दुश्मन है। बाकी सगळ्यांचे वैरी आहे, है ना? बरोबर. आपके है ना इंसानी दुश्मन? चाहे आपके भी है। मनुष्य वैरी आहे. हाँ बोलो मेरा कोई। हाँ, हम इंसानी दुश्मन से युद्ध करते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा युद्ध किसके साथ है? तर आमचे युद्ध कोणासोबत? शासकों, अधिकार आहे, अधिकारी, अधिपतियों, अधिपती, अंधकार की शक्तियों, अधिकाराची शक्ती, दुष्ट आत्मा की सेनाएं। दुष्ट आत्म्याच्या सेनेपासून संधी जे आकाशात आहे. प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा युद्ध उनके साथ है। आमचं युद्ध त्यांच्यासोबत आहे. और यही सबसे बड़ा फर्क है पुराने नियम में और नए नियम आणि में। हा सर्वात मोठा फरक आहे जुन्या करारात पुराने आणि नवीन नियम में करारात. और नए नियम में यही फर्क है। जुन्या करारात आणि नवीन करारात हा पुराने फरक नियम में आहे. आप देखो, जुन्या करारात तुम्ही पहा, पुराने नियम में आप देखोगे जुन्या करारात तुम्ही पहा, जैसे आसमानी खुदा ने जसं स्वर्गीय देवाने इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया। इस्रायली लोकांना मिस्र देशात सोडवलं. इजरायली लोग गुलाम थे इस्रायली लोक ते गुलाम होते. 430 साल तक आणि 430 वर्षापर्यंत गुलामी में जीवन बिता रहे ते थे। दासत्वामध्ये खुदा ने उनको गुलामी से छुड़ाया देवाने त्यांना दासत्वात और जब सोडलं. छुड़ाया आणि जेव्हा तो सोडलं, वे जंगलों में यहाँ वहाँ भटकते रहे। आणि ते जंगलांमध्ये इकडे तिकडे फिरत राहिले. और आप देखोगे आणि तुम्ही पाहाल कि सारे इजरायली लोग इंसानों से युद्ध कर रहे हैं। आणि सर्व मनुष्य जे आहेत ते इस्रायलांच्या सोबत युद्ध करत आहेत. ये राजा उस राजा को मार रहा आणि है, हा राजा त्या राजाला वो मारतोय. राजा उस राजा को मार रहा त्या है, राजाला ये मारतोय. रानी किसी को मार रही है, खुदा के लोग किसी को मार रहे देवाचे हैं। लोक कोणाचं मारतायत. मिस्र का राजा खुदा के लोगों को मार रहा इस्रायलचा है। राजा कोणाचं मारतोय. इंसान इंसान का दुश्मन बना है। मनुष्याचं वैरी झाले. ये पुराना नियम है। हा जुना करार. इंसान इंसान का दुश्मन, मनुष्य पुराना नियम, इंसान इंसान का दुश्मन। मनुष्याचा वैरी. फिर खुदा ने इजरायलियों को कनान देश में लाया। आणि मग इस्रायली लोकांना देवाने कनान देशात देवाने इजरायली लोकांना कनान देशात आणलं। फिर खुदा ने इजरायली लोगों को कनान देश में लाया। मग इस्रायली लोकांना देवाने कनान देशात आणलं. कनान देश में क्या हुआ? काय झालं? कनान देश के बड़े बड़े योद्धाओं को इजरायलियों ने मार गिराया। आणि कनान देशाच्या मोठ्या मोठ्या योद्ध्यांना इस्रायलांनी मारून टाकलं. हर इंसान को मार डाला। प्रत्येक मनुष्याला मारलं. जो कनान देश में रहते थे उन सारे इंसानों को आणि जे कनान देशात राहतो त्याच्या सर्व मनुष्यांना इजरायली लोगों ने मार डाला। इस्रायली लोकांनी मारलं. इजरायली लोगों ने कनान देश पर कब्जा कर लिया। इस्रायली लोकांनी कनान तो देशावर क्या देखते हैं? पुराना नियम जुना करार. इंसानी इंसान का दुश्मन है। मनुष्य मनुष्याचा एक वैरी. दूसरे को मार रहे हैं, दुसऱ्यांना मारतात. काट रहे हैं। पर जैसे ही हम नया नियम में आते हैं, परंतु जसं आम्ही नवीन करार नए नियम में प्रवेश करते हैं, हम यीशु को देखते हैं, हम यीशु को देखते हैं, हम यीशु को देखते हैं। और जैसे यीशु को देखते हैं तो यीशु कभी भी इंसानी दुश्मनों से लड़ा ही नहीं। आणि आम्ही जेव्हा येशूला बघतो तर येशू कधी देखील मनुष्य वैरासाठी भांडलाच नाही. Praise the Lord, praise the Lord। हालेलुया. इंसानों ने यीशु को अपना दुश्मन बनाया। सुनना जरूरी है बात। आणि लोकांनी येशूला आपलं शत्रु बनवून टाकलं। इंसानों ने यीशु को अपना दुश्मन बनाया। आणि मनुष्यांनी येशूला आपलं वैरी बनवलं. यीशु ने किसी भी इंसान को अपना दुश्मन नहीं बनाया। परंतु प्रभू येशूने कुणाला देखील आपला वैरी बनवला नाही. Praise the Lord, हालेलुया। यीशु ने किसी भी इंसानी दुश्मन से युद्ध किया ही नहीं। येशूने कधी देखील मनुष्य वैरांसोबत युद्ध केलंच नाही. जो उसको मारे थे उनके साथ दुश्मनी नहीं किया। जो त्याला मारत होते त्यांच्यासोबत देखील वैर बनवलं Praise the नाही. Lord, praise the Lord, हालेलुया। लोगों ने सोचा यीशु हमारा दुश्मन है, येशू आमचा वैरी आहे. पर यीशु ने लोगों को कभी भी अपना दुश्मन माना ही नहीं। परंतु येशूने कधी देखील लोक मनुष्याला आपला वैरी मानलंच नाही. पढ़िए पहला पत्रोस 2 अध्याय 22 और 23 वचन। पहिलं पेत्र 2 अध्याय 22-23 वचन.
उसने न तो कोई पाप किया उसने ना तो कोई पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी। उसने गाली सुनकर, त्यांनी शिवे ऐकून, यीशु ने गाली सुनकर, येशूने शिवे ऐकून, यीशु ने गाली सुनकर त्यांनी शिवे ऐकून गाली नहीं दी। हाँ शिवी दिली नाही। सहते हुए हाँ धमकियां नहीं दी। हाँ, दुख सहन करते रहा, किसी को धमकियां दी नहीं। हाँ तुम्हाला धमकून और अपने नाही। आप को हाँ। उसके हाथ सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। 22 और 23 मैं पढ़ता हूँ, सुनिए इंग्लिश में। He never sinned once, त्यांनी कधी देखील पाप केलं नाही, एकदाही नाही। never told lie, त्यांनी कधी खोटंही बोललं नाही। never answered back when he was insulted. आणि जेव्हा त्याचा अपमान केला जात होता त्यावेळेस त्यांनी कुणालाही उलट बोलला नाही। When he suffered, जेव्हा तो दुःख शोषित होता, he did not threaten to get evil. आणि त्यांनी कधी कुणाला धमकावलं देखील नाही। He left his case. त्यांनी आपला त्यांनी तरी आपली स्वतःला. त्यांनी आपली He left his case त्यांनी आपली बाजू सोडली। in the hands of God, देवाच्या हातामध्ये त्यांनी आपली who बाजू सोडली। always judges righteously. जो न्यायी रीतीने न्याय करतो। Praise the Lord. Hallelujah. देखो, हा, मैं आपको यीशु की तरफ लेकर जा रहा हूँ। येशूकडे तुम्हाला घेऊन जाऊ इच्छितो। Praise the Lord. यीशु की तरफ लेकर जा रहा हूँ। येशूकडे घेऊन जाऊ इच्छितो। यीशु को थप्पड़ मारे गए। येशूला चापटा मारल्या। सुनना ज्योति, सुनो। अरे दिवसभर हफ्ताभर बोलता ना, जरा लक्ष द्या। यीशु को थप्पड़ मारे गए। येशूला चापटा मारण्यात आल्या। यीशु ने किसी को भी पलटवार नहीं की। येशूने कुणाला देखील उलट वार नाही केला। Praise the Lord. यीशु के हाथों और पैरों में बड़े बड़े नोकीले कीले दागे गए। आणि येशूच्या हातांमध्ये आणि पायामध्ये मोठे मोठे असे टोकदार खीळ मारण्यात आले। फिर भी यीशु ने पलटवार नहीं की। तरी देखील येशूने पलटवार केला नाही। यीशु को पैरों तले रौंदा गया, येशूला पायाखाली तुडवण्यात आलं, तो भी उसने पलटवार नहीं तरी की। देखील त्याने पलटवार केला। यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा, येशूच्या डोक्यावर काट्याचा मुकुट घातला, फिर भी उसने पलटवार नहीं तरी किया। देखील त्याने पलटवार नाही केला। चौराहे में आणि चौकामध्ये यीशु को पूरा नंगा किया, येशूला पूर्ण नग्न केलं, फिर भी पलटवार नहीं किया। तरी देखील पलटवार नाही केलं। पवित्र बाइबल कहता है पवित्र बाइबल कि उसका पूरा शरीर छन्नी छन्नी और घायल किया, तो भी पलटवार नहीं पवित्र किया। बायबल असं म्हणतं की त्याचं शरीर पूर्णतः चाळणीप्रमाणे छाळून टाकण्यात आलं, तरी देखील त्याने कुणाच्यावर पलटवार केला नाही। Praise the Lord. पवित्र बाइबल ये भी कहता है बायबल असं देखील कि म्हणतं उसकी पीठ को त्याच्या पाठीला नोकीले चाबुक से ऐसे उधेड़ा गया जैसे किसान किसी जमीन को उधेड़ता है। आणि टोकला चापकाने त्याचे पाठ अशा रीतीने उखलण्यात आली जसे की एखाद्या नांगराच्या द्वारे शेत नांगरलं जातं। Praise the Lord. हालेलुया। फिर भी यीशु ने पलटवार नहीं किया। तरी देखील येशूने पलटवार केला नाही। लोग उसके मुंह पर थूक रहे थे, लोक त्याच्या तोंडावर दुखत होते, पलटवार नहीं किया। पलटवार केला। लोगों ने उसको गालियां दी, बुरा भला कहा, पलटवार नहीं किया। लोकांनी त्यांना शिव्या दिला आणि वाईट वाईट बोललं, तरी देखील पलटवार केला Praise the Lord. नाही। इतना थप्पड़े मारे कि उसकी एक आंख बाहर आ गई, तो भी पलटवार नहीं किया। एवढ्या चापटा मारल्या की चापट मारता त्यांचा डोळा एक बाहेर बुबुळ आलं त्याच्यातनं, तरी देखील पुन्हा पलटवार केला नाही। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. एक बार भी नहीं। एक वेळेस देखील और हमको एक नया नियम में का भी वचन मिलता है, आणि नवीन करारामध्ये एक आम्हाला वायदा मिलता है एक आदिवचन कि हम मिळतं। इंसानी दुश्मनों से युद्ध करते ही नहीं है। आम्ही मनुष्य बैलांसोबत युद्ध करतच नाही। Praise the Lord. हमारा कोई इंसान दुश्मन है ही आणि नहीं। आमचा कुठला मनुष्य हा वैरी आहेच नाही। Praise the Lord. यीशु को यह बात मालूम थी, आणि येशूला एक गोष्ट माहिती ये जो होती, मुझे मार रहे हैं, ये लोग जो मुझे तुड़ा रहे हैं, ये लोग जो मुझे गुस्से मार रहे हैं, जो मुझे सूली पर लटका रहे हैं, जिन्होंने मुझे चाबुक से मारा, जिन्होंने मेरे फसली में बर्छी को मार दिया, माझ्या खुशीमध्ये ये नहीं है मेरे दुश्मन, मेरा दुश्मन है शैतान। माझा वैरी आहे Praise सैतान। the Lord. और इसलिए यीशु ने किसी को धमकाया आणि नहीं, म्हणूनच येशूने कुणाला धमकवलं नाही, गाली के बदले गाली दिया नहीं, बदल शिवी दिली
नाही. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया. किसी के ऊपर पलटवार किया नहीं. पुन्हा पलटवार केला नाही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. यही सबसे बड़ा फर्क है हाच मोठा फरक आहे. नया नियम में और पुराना नियम में. नवीन करात आणि जुना करात. पुराना नियम में दांत के बदले दांत, आणि जुन्या काळात दाताबद्दल आंख के बदले आंख, डोळ्याबद्दल डोळा, हाथ के बदले हाथ, हाताबद्दल पैर के बदले पैर. नया नियम में हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं. नवीन करारामध्ये आमचा कोणी वैरी नाहीच. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, कारण आमचं युद्ध अंधकारच्या शक्त्यांच्या अधिपतियों से है, दुरात्माओं से है, जो आकाश में ते है. आकाशात आहे. प्रेज द लॉर्ड. हम इंसानी दुश्मन से लड़ते ही नहीं आणि है. आम्ही मनुष्य वैऱ्यांसोबत युद्ध करतच नाही. प्रेज द लॉर्ड. पुराने नियम में जुन्या करारात राजा राजाओं को मार रहा है, राजांना मारतो. राजा योजना बना रहा है योजना कि इस बनवतो. राजा पर चढ़ाई करना है, या राजा चढ़ाई रानी करायची. योजना बना रही राणी है योजना बनवते. इस राजा के बेटे को मारना त्या है. मुलाला मारायचंय. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. खुदा के लोग योजना बना रहे हैं देवाचे लोक योजना बनवत कि आहेत. हमको इनको मारना है. आम्हाला ह्याला मारायचंय. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. ये खुदा का खादिम है आणि देवाचे सेवक आहे. जिसने गधे के हड्डी से 1000 लोगों को मार डाला. त्याने गाढवाच्या हाडाने 1000 लोकांना मारलं. प्रेज द लॉर्ड. और गर्व से कहता है, देखो मैंने गधे के हड्डी से 1000 लोगों को आणि मारा. गर्वाने म्हणतो की बघा मी गाढवाच्या हाडाने 1000 लोकांना मारलं. प्रेज द लॉर्ड. ये है पुराना नियम, हे आहे जुनं ये है करार. पुराना नियम. अगर आप नए नियम के विश्वासी है, अगर आप नए नियम के विश्वासी है और नए नियम के विश्वासी होने के नाते अगर आप आपके पति से झगड़ता है, आणि नवीन कराराचे विश्वासणार असताना जर तुम्ही तुमच्या नवऱ्यासोबत भांडता, पति के साथ झगड़ता है, पत्नी के साथ झगड़ता है, सास के साथ झगड़ता है, ससुर के साथ झगड़ता है, पड़ोसियों के साथ झगड़ता है, शेजाऱ्यांसोबत भांडता, कलीसिया के कोई भाई या बहन के साथ कड़वाहट रखकर झगड़ता है. मंडळीच्या कुठल्या भाऊ किंवा बहिणीच्या विरोधात कडूपणा ठेवून आप भांडता. जानो या ना जानो, या मानो या ना मानो, आणि तुम्ही जाना अगर न जाना, माना किंवा न माना, आप पुराने नियम के विश्वासी है, नए नियम के. तुम्ही जुन्या कराराचे विश्वासणार आहात, नवीन ये कराराचे विश्वासी पुराना नाही. नियम में इंसानी दुश्मन हुआ करते थे. कारण जुन्या करारामध्ये मनुष्य वैरी असायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नया नियम में नवीन करारात थप्पड़े मारे तो भी वो मेरा दुश्मन नहीं है, चापटा मारल्या तरी ते मला सूली पर लटकाया तो भी वो मेरा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मुंह पर थूका गया तो भी वो मेरा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मुंह पर थूका गया तो भी वो मेरा तुमच्या दुश्मन तोंडावर नहीं है. थुंकलं गेलं तरी पण तो तुमचा वैरी नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नया नियम का विश्वासी में कोई दुश्मन नहीं. नवीन कराराच्या विश्वासणारामध्ये कुठलाही वैरी नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप ये कह सकता है तुम्ही असं म्हणू कि शकता. हम एक सच्चे कलीसिया में हैं तुम्ही एक- जहाँ एक बहुत कार्यक्रम- कम लोग आते त्या हैं ठिकाणी खूप और कमी लोक सच्चाई येतात. से हमारा पास्टर हमको सिखाता है सत्यतेने आमचं हर एक वचन सच्चा है. प्रत्येक वचन सत्य पर ये आहे. सच वचन सुनने के बाद परंतु हे सत्य वचन अगर आप ऐकल्यानंतर आपके माँ से लड़ाई करता है, अगर तुम्ही तुमच्या आई संगी अगर आप आपके बेटी से लड़ाई करता है, अगर आप आपके ससुर से लड़ाई करता है, अगर आप आपके सास से लड़ाई करता है, अगर आपकी लड़ाई आपके बहू से और दामाद से है, आणि जर तुमचं भांडण तुमच्या जावई आणि सुनेसोबत आहे, तो आप पुराना नियम में जीने वाला विश्वास तर तुम्ही जुन्या करारामध्ये जगणारा विश्वास नाही. जहाँ इंसान इंसानों से लड़ते और झगड़ते थे. ज्या ठिकाणी मनुष्य मनुष्यासोबत भांडायचे आणि युद्ध करायचे. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. नया नियम का विश्वासी नवीन कराराचा विश्वास नाही, उसका कोई दुश्मन नहीं. याचा कोणी वैरीच नाही. पुराना नियम का कुछ बातें पढ़कर बताता हूँ. जुन्या कराराचा काय निर्गमन 17 अध्याय निर्गम 17 अध्याय 13 से 16 वचन पढ़े. 13 ते 16 वचन. निर्गमन निर्गम एक्सोडस निर्गम. चैप्टर 17 17 अध्याय 13 से 16. 13 ते 16. अतः यहोशू ने अमालेकियों और उसके लोगों को तलवार की धार से पराजित किया। तलवार की धार से यहोशू कौन है? योशुआ कोण आहे? प्रभु का दास है, प्रभूचा सेवक आहे. प्रभु का सेवक है. पर उसने क्या उठाया है? परंतु त्यांनी काय उचलले? तलवार की धार से अमेलियकों को काट डाला. तलवारीच्या धारेने अमेरिकांना त्यांनी कापून टाकलं. Praise the Lord. हाँ पढ़िए. तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ. इसे स्मरणार्थ एक पुस्तक में लिख और यहोशू को सुना दे कि मैं अमालेक का स्मरण आकाश के नीचे से पूरी रीति से मिटा डालूंगा। Praise the Lord. और मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा।
इधर देखिए इथे पहा क्या देखा काय इधर पाहिजे? इंसान इंसान को मार रहा है मनुष्य मनुष्याला मारतो हाथों से नहीं हातांनी नाही तलवार से काट रहा है तलवारीने कापतो Praise the Lord. न्यायों की किताब आणि न्यायाधीशाचं पुस्तक जजेस चैप्टर 14 वर्स 19 न्यायाधीशाचं पुस्तक 14 अध्याय 19 वचन 14-19 न्यायों की किताब 14 अध्याय 19 वचन फिर उसका 15 अध्याय 14 से 16 वचन न्यायों की किताब 14 अध्याय 19 जल्दी जल्दी मिला तो पढ़ो सुजैन वक्त नहीं है आणि यहोवाचा आत्मा पराक्रमाने त्याच्यावर आला यहोवा का आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ शमशोन पर उतरा त्याने खाली अश्कलोनात जाऊन त्यातले 30 मनुष्य मारले आणि त्यांची लूट घेऊन कोडे सांगणाऱ्यांना वस्त्राचे जोड दिले. आप मराठी का है कि हिंदी में पढ़ोगे 14-19 तब यहोवा का आत्मा हाँ उस पर प्रबलता से उतरा. यहोवा का आत्मा प्रबलता से शमशोन पर उतरा तब उसने हाँ अश्कलोन को जाकर अश्कलोन में जाकर उनमें से 30 को मार डाला. उनमें से कितने लोगों को मारा त्याच्यातनं किती लोकांना मारलं कितने लोगों को मारा किती लोकांना मारलं 30 कितने 30 लोगों को मार डाला 30 लोकांना मारलं और उनकी लूट को लेकर उसने 30 जोड़े कपड़े पहन देखो लूटमार भी करने वाला खुदा का दास आणि देवाचं सेवक शमशोन कौन है शमशोन खुदा का चुनाव हुआ देवाचा और निवडलेला उसने 30 लोगों को मारा परंतु त्याने 30 लोकांना और मारलं उनके जो कुछ अच्छे थे उनकी बातों को लूट कर लेकर आणि आए त्यांच्याकडे जे चांगल्या वस्तू होत्या त्याने लुटून घेऊन गेले अगर आप लूटमारी कर रहे हो तुम्ही लुटमारी चोरी करताय, चकारी कर रहे चोरी चकारी हो करताय, झूठ बोल रहे खोटं हो बोलताय, मारा पीटी कर रहे हो मार तो करताय, आप पुराना नियम का विश्वासी तर है तुम्ही जुन्या करातला विश्वासदार आहे जुना नियम में ये सब होता है जुन्या करात हे सर्व अभी आगे 15 अध्याय 14 से 16 15-14 जब वह लही में आया तो फलिश्ती उसे देखकर ललकारने लगे. तब यहोवा का आत्मा उस पर बड़े बल के साथ उतरा खुदा का आत्मा बड़े बल के साथ उस पर उतरा और वे रस्सियां जो उसकी भुजाओं पर थी हाँ जो रस्सियों ने उसके भुजाओं को बांध कर रखा था वे आग से जले हुए हाँ। सन की तरह हो गई हाँ और उसके हाथ के बंधन गलकर गिर पड़े वही। और उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिल गई. गधे के जबड़े की एक हड्डी मिल गई अतः उसने हाथ बढ़ाकर उसे लिया हाथ बढ़ाकर उस हड्डी को लिया और उसे 1000 पुरुषों को मार डाला. हड्डी से कितने लोगों को मारा हाडाने किती लोकांना मारलं हड्डी से कितने लोगों को मारा हाडाने किती लोकांना मारलं 1000 लोगों को मारा 1000 कौन मारा कोणी मारलं कौन नहीं है कोण आहे हा खुदा का सेवक देवाचा सेवक अभिषेक अभिषेक बाइबल में लिखा है खुदा का आत्मा प्रबल से उस पर उतरा आणि बायबल मध्ये लिहिलेलं देवाचा आत्मा पराक्रमाने त्याच्यावर और जब आत्मा उतरा आणि जो आत्मा उतरला तो हड्डी से 1000 लोगों को तर मारा हाडाने 1000 लोकांना मारलं पुराना नियम। जुना करत Praise the Lord। हालेलुया. खुदा का आत्मा यीशु पर भी उतरा देवाचा आत्मा येशूवर पण उतरला खुदा का आत्मा शमशोन पर उतरा देवाचा आत्मा शमशोनावर खुदा उतरला. का आत्मा यीशु पर भी उतरा देवाचा आत्मा येशूवर पण जब यीशु पर उतरा येशूवर उसने उतरला 1000 लोगों को नहीं मारा 1000 लोकांना पूरी मारलं. दुनिया को बचाने के लिए अपनी ही जान दे दी आणि पूर्ण जगाला हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हमारा इंसानी दुश्मन है ही नहीं मनुष्य हा वैरी नाहीच आहे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. नया नियम का अगर आप विश्वासी है नवीन कराचा जर तुम्ही विश्वासाला आपका इंसानी दुश्मन होना ही नहीं तर चाहिए तुमचा मनुष्य हा वैरी नसलाच हम पाहिजे इंसानी दुश्मन से लड़ते ही नहीं है क्योंकि हमारा युद्ध कारण आमचं युद्ध अधिकारियों से है अंधकार की शक्तियों से है आकाश में उन दुष्ट आत्माओं से है आकाशात त्या दुष्ट आत्म्यांसोबत आहे Praise the Lord। हमारा युद्ध जमीन पर के किसी भी इंसानों के साथ नहीं आमचा युद्ध पृथ्वीवरच्या कुठल्याही मनुष्यासोबत नाही Praise the Lord। Hallelujah। Praise the Lord। Hallelujah। याद रखना शैतान कौन है लक्षात ठेवा सैतान कोण आहे
योजना बनाने वाले। युक्त्या बनवतो. बोलो शैतान शैतान धोखेबाज है, छल कपट, चालाकियाँ करता है, योजना बनाता है। युक्त्या बनवतो. Praise the Lord। तो यदि आपके घर में छल कपट हो रहा है, तर तुमच्या घरामध्ये पत्नी के द्वारा बायकोच्या द्वारे या सास आपको छल कपट कर रही है, तुम्हाला छळकपट कौन करते. कर रहा है? कोण करतंय? कौन कर रहा है? कोण करतंय? कौन कर रहा है? कोण करतंय? दिमाग की बत्ती जली क्या? डोक्याची बत्ती जळली बत्ती का? जली क्या? तुम्हारा छल कपट कौन कर रहा है? तुमचं छळ कोण करतंय? अरे बोलो ना, कौन कर रहा है? कोण करतंय? Praise the Lord। कोई तुमको युक्तियां बनाकर बर्बाद करना चाह रहा है, कोणी तुम्हाला युक्त्या बनवून उद्ध्वस्त करू इच्छितोय. Praise the Lord, तबाह करना चाह रहा है, तुम्हें लूटने की युक्तियां बना रहा है। लुटायची योजना बनवतो. कौन बना रहा है? कोण बनवतो? Praise the Lord। कोई इंसान हमारा दुश्मन, कुठला मनुष्य आपला कोई वैरी? इंसान हमारा कुठला दुश्मन, मनुष्य आपला वैरी? बोलो कोई इंसान हमारा दुश्मन, कुठला मनुष्य आपला वैरी? दुश्मन है ही नहीं। आहेच नाही. बोलो इंसानी दुश्मनों से हम युद्ध करते ही नहीं। युद्ध करतच नाही. शैतान धोखेबाज, शैतान धोकेबाज आहे. चालाक है, चालाक आहे. वो होशियार है, हुशार आहे. वो छल कपट करता है, छळतो. वो युक्तियां बनाता है। युक्तियां बनातो. क्या आप शैतान पर जय पाना चाहते हैं? तुम्ही शैतानावर क्या विजय आज आप प्राप्त शैतान के धोखेबाजी पर जय पाना काय चाहते हैं? शैतानाच्या धोकेबाजीपासून तुम्ही जय प्राप्त क्या करू आप शकता? शैतान के छल कपट पर जय पाना चाहते हैं? शैतानाच्या छळावर तुम्ही विजय क्या आप प्राप्त करू शकता? शैतान के चालाकियों पर जय पाना चाहते हैं? शैतानाच्या चालाकी युक्तीवर तुम्ही क्या विजय आप प्राप्त करू शैतान के शकता? युक्तियों पर जय पाना चाहते हैं? शैतानाच्या युक्त्यांवर तुम्ही कितने विजय लोग प्राप्त चाहते हैं करू कि शकता? शैतान की इन बातों पर जय पाए? किती लोक इच्छा करतात की शैतानाच्या सर्व गोष्टींवर कितने विजय लोग प्राप्त चाहते करू? हैं? किती लोक इच्छा तो करतात? बोलो मेरे साथ बोला कि माझ्यासोबत. मैं इंसानी दुश्मनों से युद्ध करूंगा नहीं। अरे बोलो ना, मैं इंसानी दुश्मनों से युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि कोई इंसान मेरा दुश्मन नहीं है। Praise the Lord। कितना अच्छा रीति से बोलते हैं ना आप लोग, किती चांगल्या रीतीने कितने बोलतात तुम्ही. अच्छे हैं ना। किती चांगले इधर आहेत. बोलने के बाद बाहर जाकर बेटी को कता कता लाता मारेंगे। आणि इथून बाहेर गेले तर मुलीला गता लाता मारतात. Praise the Lord। हालेलुया. है क्या नहीं बोले? आहे का नाही? फिर इधर आने का कुछ फायदा नहीं। मग इथं याचं काय Praise the Lord। सीख रहे हो शिकताय? तो ये सीखो, ये सीखो। मेरी पत्नी मेरी दुश्मन नहीं, माझी बायको माझी वैरी मेरा नाही. पति मेरा दुश्मन नहीं, मेरा सास मेरा दुश्मन नहीं, मेरा ससुर मेरा दुश्मन नहीं, मेरा बेटा मेरा दुश्मन नहीं, मेरी बेटी मेरी दुश्मन नहीं, मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन माझ्या नहीं, शेजारी माझा वैरी नाही. या कलीसिया का कोई भाई या मेरा बहन दुश्मन नहीं, किंवा मंडळीचा कुठला भाऊ किंवा बहीण माझा वैरी नाही. मेरा दुश्मन है माझा वैरी आहे शैतान, शैतान. अंधकार की शक्तियां, अंधकाराच्या शक्त्या, दुष्ट आत्मा की सेनाएं आत्म्याच्या सेना जो आकाश में है। जे आकाशात आहे. Praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord, Hallelujah. Hallelujah। फिर से एक बार बोलो, हम आम्ही इंसानी दुश्मनों से युद्ध करते ही नहीं। Praise the Lord, Hallelujah। क्यों नहीं करते? क्योंकि बाइबल में लिखा है, आशीर्वादित है वो बेटा और वो बेटी आशीर्वादित आहे तो मुलगा आणि ती मुलगी जो मेल मिलाप करता है, समेट वो करतात. खुदा का बेटा और बेटी कहलाएंगे। राणी करण्यात हालेलुया, 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 हालेलुया। बोला आशीर्वादित है वो व्यक्ति, आशीर्वादित है वो इंसान जो मेल मिलाप करवाता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा और बेटी कहलाएंगे। देवाचा पुत्र आणि कन्या बनवला जातो. Praise the Lord। मत्ती का 5:9 मग त्याचा 5 अध्याय 9 वचन पढ़िएगा। वाचिए. धन्य है वे जो मेल कराने वाले धन्य हैं, है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे खुदा के पुत्र कहलाएंगे। खुदा के बेटे देवाचे पुत्र कहलाएंगे। वापिस एक बार, वापिस एक बार। धन्य है वे धन्य है वे जो मेल कराने वाले क्या हैं, करते हैं? काय करतात? क्या करते काय हैं? करतात? मेल मिलाप करते हैं, झगड़ा नहीं करते। भांडत नाही. आशीर्वादित है वो जो मेल मिलाप करते हैं, झगड़ा करते नहीं है। आशीर्वादित आहे ते लोक जे समेट करतात, भांडण करत नाही. Praise the Lord।
झगड़ा करने वाला श्रापित है। आणि भांडणारा तो श्रापित आहे. प्रेज द लॉर्ड। पर मेल कराने वाला आशीर्वादित है। परंतु समेट करणारा क्या आशीर्वाद. है आशीर्वाद? काय आहे आशीर्वाद? पढ़ो आशीर्वाद क्या है? पाचवा आशीर्वाद काय आहे? हाँ, वे खुदा के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। कारण ते देवाचे पुत्र आणि कन्या म्हणून कितना जातील. बड़ा आशीर्वाद है, किती मोठा आशीर्वाद कितना आहे. बड़ा आशीर्वाद है। किती मोठा मैं आशीर्वाद अगर है. झगड़ा नहीं करूंगा, भांडण मैं नाही. गालियां नहीं दूंगा, शिव्या मैं नाही पलटवार नहीं करूंगा, पलटवार नहीं मैं करूंगा. मारपीट नहीं करूंगा। मारपीट नहीं करूंगा. आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद मैं क्या है? खुदा का बेटा और बेटी बन जाएंगे। देवाचा पुत्र आणि कन्या प्रेज द म्हणून. लॉर्ड। नीति वचन 20 अध्याय, नीतिसूत्र 20 अध्याय. प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 3। नीतिसूत्र 20:3. नीति वचन 20 अध्याय 3 वचन। नीतिसूत्र 20:3. लड़ाई झगड़े से दूर रहना, लड़ाई झगड़े से बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, दूर रहना, नजदीक रहना, जवळ राहा. नजदीक रहना। जवळ राहायचं. हाँ बोलो, लड़ाई झगड़े से आणि तंटापासून दूर रहना दूर राहा. मनुष्य के लिए हाँ, आदर की बात है। मनुष्य के लिए जब क्या है, मनुष्यासाठी काय आहे? मनुष्य के लिए क्या बात है? मनुष्यासाठी काय गोष्ट आहे? आदरण का बात है। Praise the Lord। सन्मानाची गोष्ट हाँ आहे. पढ़िए आगे 20:3। परंतु हाँ। मूर्ख तो झगड़ा ही करेगा। हाँ, झगड़ा कौन करता है बोलो, भांडण कोण करता बोला. बोलो, झगड़ा कौन करता है बोलो, तो बोलो मैं मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख हूँ। अरे बोलो मैं मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख हूँ। क्या हो गया, आप नहीं है, आप बहुत शाना है। हाँ, कौन सा शाना शहर से आएगा? बोला मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। बोला मैं मूर्ख हूँ। क्यों? मैं झगड़ा करती हूँ। Praise the Lord। लड़ाई झगड़े से दूर रहना, भांडण तंटापासून लांब राहा. लड़ाई झगड़े से दूर रहना, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। लड़ाई झगड़े से दूर रहना लड़ाई झगड़े से दूर रहना मनुष्य के लिए हाँ। आदर की बात है। मनुष्य को क्या मिलेंगे? आदरण मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे, इज्जत मिलेंगे। सन्मान मिळेल, इज्जत मिळेल. हाँ आगे। परंतु हाँ। मूर्ख तो झगड़ा ही करेगा। मूर्ख तो मूर्ख तो मूर्ख क्या करता है? पवित्र दृष्टा है। बोलो मूर्ख। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बाइबल में बहुत सुंदर लिखा है, माझ्या बायबलमध्ये खूप सुंदर लिहिलंय. पढ़ेंगे। इट इज ऑनर फॉर अ मैन, आणि या मनुष्यासाठी सन्मान योग्य आहे. इट इज हे ऑनर फॉर अ मैन माणसासाठी who runs सन्मानाचं away आहे. from fight। जो भांडण तंटापासून तो पळतो, पळून जातो, पळून जातो. तो भांडण तंडापासून। भांडण तंटापासून तो पळतो. इधर देखो प्लीज मेरे पास। माझ्याकडे हमने क्या चोरिया करी? आम्ही काय बांगड्या घातल्यात का? ये आना। ये ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बाइबल में लिखा है माझ्या बायबलमध्ये लिहिलंय. इट इज ऑनर फॉर अ मैन आणि मनुष्यासाठी हे who सन्मानाचं runs आहे. away from fight। भांडणापासून तो पळतो. नाही, हे अरे ये ना, ये तुला दाखवते मुळे मेल्या कुत्र्या। कौन सा दिन था तेरे से शादी किया? वो मनुष्य दिन हमेशा याद आता है। नेहमी लक्षात राहतो. और कौन सा वो दिन था जिस दिन मैंने आपको चुन लिया? कुठला दिवस होता ज्या दिवशी तुला मी अच्छे अच्छे बड़े देश को चुन लिया। चांगले चांगले पडले त्याला निवडलं. इट इज ऑनर फॉर अ मैन हू रन्स अवे फ्रॉम फाइट। हे सन्मान योग्य आहे त्या माणसासाठी जो भांडणापासून धावतो, पळतो, प्रेज द लॉर्ड। भाग जाता है। पळून जातो. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कितना सुंदर है वचन। किती सुंदर और आहे हम वचन. तो ऐसे हैं, परंतु आम्ही काय हमारा आहे? आदर तो हम झगड़े के बीच में पहले जाते हैं। आमचा सन्मान तर आम्ही भांडणामध्ये पहिलं झालं. पहले हम उधर, पहिले आम्ही तिथे हम बसलो. तो मर्दों के मर्द है। आम्ही तो मर्दांची मर्द प्रेज द लॉर्ड। औरत हो गई तो क्या, मर्द पर भी भारी है। आणि बायको झाली तर बाई असली तर काय झालं? मर्दावर पण भारी. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. बोलो, इट इज ऑनर फॉर अ मैन। आणि मनुष्यासाठी मेरे लिए सम्मान का बात है। सन्मानाची गोष्ट आहे. मेरे लिए माझ्यासाठी ये सम्मान का बात है। सन्मानाची गोष्ट अगर आहे. मैं झगड़े से भाग जाता हूँ। ते आम्ही भांडणापासून प्रेज द पळतो. लॉर्ड। मूर्ख है वो व्यक्ति मूर्ख आहे तो व्यक्ती जो झगड़े के पास जाता है। जो भांडणाच्या जवळ जातो. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
किया, फिर भी सोचो तरी पण विचार करा. इतना सुंदर वचन आने के बाद एवढं सुंदर वचन आपकी पत्नी आल्यानंतर आपसे झगड़ा करने को तुमची बायको तुम्हाला भांडायला आली, आपका पति आपके साथ झगड़ा करने को तुमचा नवरा तुम्हाला भांडायला सोचो सास ससुर आ गए झगड़ा करने विचार करा. सासू सासरे क्या भांडायला आले, करो काय करणार? क्या करो काय करणार? वेरी गुड भाग जाओ पळून जा तिथून. Praise the Lord. उधर से क्या करो तिथून काय करा? मेरी भी तो कोई इज्जत है माझा मैं क्यों भागू मैं क्या डरपोक हूँ क्या हाँ? मैं क्यों भागो मी का पळू? वो सास ससुर तेरे घर पर मेरा कोई है आणि सासू सासरे तुझ्या घरी, माझी कुणी नाही. Praise the Lord. मेरी भी तो कोई स्टेटस है माझा पण तर हाँ? सन्मान आहे. दिखाओ कि मेरी ताकत दाखवू का माझी एक ताकद? ही बार दिखाता हूँ मैं फिर एकच वेळ दाखवतो मग मी. है ना एक ही बार एकच वेळ. दूसरी बार कुछ देखा मत बोल मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा माझ्या आतला जनावर जागा होईल. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया. अगर आपका पति आपके साथ झगड़ा कर रहा है, जर तुमचा नवरा तुमच्यासाठी अगर भांडण आपकी करतोय, पत्नी आपके साथ झगड़ा कर रही है, बायको तुमची अगर भांडण आपकी सास आपके साथ झगड़ा कर सास रही है, तुमच्यासाठी अगर आपका भांडण ससुर आपके साथ झगड़ा कर सास रहा तुमच्यासाठी है, भांडण अगर आपका सगा भाई सगी बहन आपके साथ झगड़ा करने आ रहे हैं, सखा भाऊ तुमच्यासाठी बहीण तुमच्यासाठी कोई भांडण दूर के रिश्तेदार आपके साथ झगड़ा करने आ रहे हैं, नामचे नाते तुमच्यासाठी कोई भांडण कलीसिया का भाई कलीसिया की बहन आपके साथ झगड़ा करना चाहता है, आणि तुमच्या मंडळीचा भाऊ किंवा तुमची बहीण तुमच्या मंडळीची तुमच्यासोबत भांडण करू इच्छितात. कोई दोस्त आपके साथ झगड़ा करना चाहता है, कोई बेटी या कोई बेटा आपके साथ झगड़ा करना चाहता मुलगा है, कुठली मुलगी तुमच्यासाठी भांडू इच्छितात. मेरे साथ बोलो एक सब लोग माझ्यासाठी मेरे साथ बोलना है. माझ्यासाठी बोलायचं. मेरे भाई मेरे भाई, मेरे बेटे मेरे पति मेरी पत्नी बायको, मैं तुझसे झगड़ा करना नहीं चाहती. मी तुझ्यासोबत भांडू इच्छित नाही. ये बोल नहीं रहे मतलब ये झगड़ा करना चाहते बोलत नाही म्हणजे भांडू इच्छितात. है ना. तो बोला मेरे साथ मेरे भाई आवाज नहीं आ रहा है जोर से बोलो मेरे भाई मेरी बहन मेरे पति मेरी पत्नी मेरी सास मेरे ससुर मेरी माँ मैं तुझसे झगड़ा करना नहीं चाहती. Praise the Lord. और अगर ये बोलने का धैर्य नहीं है आणि जर बोलायचं धैर्य नाही तो क्या करो तो क्या करो भाग जाओ. अरे सच में बोल रहा हूँ यीशु ने यही किया. परत बोलत यीशु ने जो किया वो बोल रहा हूँ. येशूने जे केलं तेच बोल. मैं यीशु की बातें सिद्ध कर दूंगा. येशूच्या गोष्टी सिद्ध जब यीशु को लोग मारने आए येशूने लोक मारायला आले, लोग यीशु को झगड़ने आए येशूने भांडायला आले, यीशु चुपचाप निकल कर चला येशू गपचूप निघून गेला. चला गया. यीशु डरपोक है. येशू काही भेकडे का? यीशु हिजड़ा है. येशू जरा का? नामर्द है. आवडते का? बोलो ना नहीं वो चुपचाप झगड़ों से दूर चला गया. नाही तो गपचूप भांडणापासून Praise the पळून Lord. गेला. क्योंकि उसको मालूम था मेरा युद्ध इनके साथ में मेरा युद्ध शैतान. आणि त्याला माहिती होती का माझे युद्ध यांच्यासोबत नाही, माझे युद्ध सैतानासोबत. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. मैं बताना मांग रहा हूँ कोई आपके साथ झगड़ा करने आ रहा है सोचो आज ही आपके साथ झगड़ा करने आ गई. विचार करा, आज तुमची सासू तुमच्यासाठी भांडायला आली. घर में बैठ के घरी बसली. येऊ दे भांडते. दिखा दिसली टेम्पर बड़ा है आणि टेम्पर वाढला. लाल भड़क हो गया है भड़क झाला. तवा गरम है तवा गरम. परोठा सीखने ही जाने वाला है. आणि परोठा सीखने से पहले भाग जाओ. परोठा शेकायच्या दिन अगोदर भर भाग जाओ. किधर गार्डन में बैठो. दिवसभर तुम्ही दिन भर किधर को भी गार्डन में बैठो. गार्डन में बाइबल पढ़ते बैठो. प्रार्थना करते बैठो. दिन भर बैठो. दिवसभर बसा. शाम हो रही है. होत आहे. शाम तक उसका टेम्पर तवा ठंडा हो गया. आणि संध्याकाळपर्यंत तिचा तवा थंड झालेला, तेव्हा जावा, अब तक चलेगा. तेव्हा निघून जावा बरोबर. वही सब तब आप घर पर चले जाओ तेव्हा घरी निघून जा. जब तवा ठंडा हो चुका. जेव्हा तवा थंड झालेला असेल. वही सब हालेलुया. हालेलुया. यीशु ने वही किया. लूका का 4:28 से 30 वचन पढ़िए. लूकाचे 4:28 ते 30. लूक 4 लूक 4 28 से 30. 28-30. जब आराधनालय के लोगों ने ये बातें सुनी जब आराधना के लोगों ने इन बातों को सुना तो वे क्रोध से भर गए तो वे क्रोध से भर गए और उन्होंने उठकर
हाँ। उसे नगर के बाहर निकाल दिया और उन्होंने उठकर यीशु को नगर के बाहर निकाल दिया। और जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले गए उसकी चोटी पर लेकर गए कि वहां से उसे नीचे फेंक दे। और वहां से यीशु को नीचे फेंक कर मार डाले। और वहां पर यीशु उनके बीच में से निकल कर चल दिए। उनके बीच में से निकलकर त्यांच्यामधून निघून गेले। मैं भी झगड़ा कर सकती, तेरी बेटी है, हाँ। तुझीच मुलगी आहे, तेरा ही खून दौड़ रहा है। तुझेच रक्त वाहते। Praise the Lord. Praise the Lord. नया नियम का विश्वासी नवीन घराचा विश्वासघात डरपोक नहीं है आणि वो डरपोक नहीं है, उसको मालूम है उसका युद्ध शैतान से है। त्याला माहिती त्याचं युद्ध शैतानासोबत Praise the आहे. Lord. उसका युद्ध अंधकार की सेनाओं से है। ते युद्ध अंधकाराच्या वो डरपोक नहीं है, वो किसी के माँ से किसी के बाप से नहीं डरता, उसका डर यीशु से है। वो डरता है खुदा से। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. वो डरता है खुदा से, जो वचन कहता है। ते वचन म्हणतं जहाँ झगड़ा चल रहा है वहाँ से निकल। जिथे भांडणं चालत आहे तिथून तू निघून जा. यीशु ने वो किया, येशूने ते तुम भी केलं, कर। तुम्ही पण करा. यीशु ने वो किया, येशूने ते केलं, तुम भी। तुम्ही पण करा. तो फिर आज आपकी सास आपके साथ झगड़ा करने आने वाली तर है। मग आज तुमची सासू तुमच्या आज आपका बॉम्बे का ससुर आपके साथ झगड़ा आज तुमचा करने वाला मम्मीचा है। सासरा तुमच्या क्या करेंगे आप लोग? भांडायला. चले जाएंगे और भाग जाएंगे, किधर जाएंगे भागकर? म्हणून पुढे जा. और उधर क्या करेंगे? तिथे काय करा? उधर बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो प्रार्थना करा. बायबल दिन वाचा. भर। दिवसभर वो प्रार्थना और वो बाइबल के द्वारा उनका गुस्सा शांत हो जाए। त्या प्रार्थना बायबल वाचण्याने प्रार्थना करण्याने त्यांचा राग शांत होईल. फिर आप घर चले जाओ, मग तुम्ही घरी जा. सब शांति शांति। सर्व शांती शांती. Praise the Lord, praise the Lord। वो तेल डाल रहा है, तर ते टाकतो. मैं घी डालती हूँ। मी तूप टाकता. Praise the Lord, praise the Lord। तू काली पेटी लगा दे, मैं तो लाइटर से आग लगा दूँ। तुम्ही तर लाईटर लावतो. Praise the Lord। ये मत करो, वहां से इथून निघून वहां जा. से इथून पळून जा. शैतान का और एक गुण बताता हूँ। सैतानाचा अजून एक गोष्ट. शैतान दोष आरोप लगाने वाला है। सैतान दोष लावणार. शैतान दोष आरोप लगाता सैतान है। दोष लावणार आहे. शैतान हमेशा आपको बोलेगा, जा ब्रदर संजय के अंदर कितनी गलतियां है ढूंढ। आणि सैतान म्हणेल तुझा नेहमी जा म्हणेल की संजय ब्रदरच्या मध्ये किती चुका आहेत जाऊन शोध. शैतान हमेशा आपको बोलेगा सैतान नेहमी कि तुम्हाला जा जा पॉल आंग्रे के अंदर कितनी गलतियां ढूंढ। मध्ये किती चुका आहेत जाऊन शोध. Praise the Lord। वो आपको तो तुम्हाला अपनी गलतियां दिखाएगा नहीं, तुमच्या चुका नाही दाखवणार. पर वो बोलेगा जा दूसरों के ऊपर उंगली उठा। परंतु जा दुसऱ्यांवर पोटं लाव. बाइबल में शैतान का और एक नाम है, दोष आरोप लगाने वाला। बायबलमध्ये सैतानाचं अजून एक नाव आहे जो दोष और लावणार. वो लिखा है, लिहिलेलं आहे. दिन रात तो क्या करता है मालूम है? दिवस आणि रात्र काय दिन करतो? रात आपके भाइयों और बहनों पर दोष आरोप लगाता है। दिवस आणि रात्र भावांच्या आणि बहिणींच्यावर तो दोष लावतो. यही उसका काम है। हेच त्याचं काम आहे. प्रकाशित वाक्य प्रकट 12 अध्याय 12 अध्याय. 10 से 12 वचन। 10 ते 12 वचन. जल्दी जल्दी, लवकर. मैं और 10 मिनट ले सकता हूँ क्या? बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10 मिनिटं संपतो. चलिए जल्दी तो जल्दी। मैंने हाँ। स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना, तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द कहते हुए ये सुना। अब हमारे खुदा का उद्धार, हाँ। सामर्थ्य और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे खुदा के समक्ष हाँ। रात और दिन रात्र और दिन भाइयों पर क्या लगाता है? रात्र आणि दिवस भावांना दोष। रात और दिन शैतान का काम है। रात्र आणि दिवस इसकी गलती ढूंढ, उसकी गलती ढूंढ, उसकी गलती ढूंढ, तेरी गलती ढक कर रख, आणि तुझे चूक लपवून ठेव. दूसरों के ऊपर उंगली उठा। दुसऱ्यांवर आरोप ये लाव. रात दिन शैतान का काम है। हे रात्र आणि दिवस सैतानाचं अगर काम आहे. कोई भाई आप पर उंगली उठा रहा है, जर कुठला भाऊ तुमच्या आपके विरुद्ध पीठ करतो, पीछे कुछ बोल रहा है, कोई बहन आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रही है, आपकी निंदा कर रही है, आप पर दोष आरोप लगा रही है, दिन रात वही कर रहे, तो समझना वो नहीं, शैतान उनके द्वारा काम कर रहा ते है। सैतान ते नाही तर सैतान त्यांच्याद्वारे ते काम कितने करतात. बार मेरी पत्नी के द्वारा
कुछ बातें मैं बोलता प्लीज किसी के बारे में बुरा मत बोलो, सब अच्छे हैं। आणि मी किती वेळेस माझ्या बायकोला सांगतो कुणाबद्दल काहीही बोलू नकोस वाईट, सर्व चांगले आहेत. आपके घर में भी मैं कितने बार आप लोगों को बोला किसी के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि सब भाई बहन अच्छे हैं. आणि तुमच्याही घरांमध्ये तुम्हाला म्हणलेलं कुणाही बद्दल कुठल्या भावाबद्दल बहिणीबद्दल काही वाईट बोलू नका, कारण सर्व चांगले आहेत. हमारा दुश्मन शैतान. आमचा शत्रू हा सैतान आहे. बोलो हमारा दुश्मन. आमचा शत्रू बहिणी सैतान आहे. बोलो कोई भाई, कुठला भाऊ, कोई कलीसिया की बहन हमारा दुश्मन है ही नहीं. आमचा वैरीच नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाँ पढ़िए. उनको दोषी ठहराता था, हाँ नीचे गिरा दिया गया है, नीचे गिरा दिया गया है. और वे हाँ नहीं 10 से 12. हाँ पढ़िए. और वे मेरे के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना. इस कारण हे स्वर्गो और तुम जो में रहते हो आनंदित हो जाओ, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है. शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास. सैतान आहे. शैतान कर रहा है ये सब. सैतान करतोय सर्व. कोई सास आपके साथ झगड़ा कर रही है तो कौन कर रहा है? शैतान उसको उकसा रहा है. असं तुमच्यासाठी मेरे पास देखिए. उत्तेजित करते. हर इंसान के अंदर शैतान इंसान को उकसाता है, प्रत्येक मनुष्याच्या मध्ये सैतान जो आहे तो मनुष्याच्या मध्ये तो एकमेकांना भड़काता, उकसाता है. भडकवतो. हमने पहले भी देखा शैतान ने दाऊद को उकसाया. आम्ही आधी पण पाहिले की सैतानाने दावीदाला भडकवलं. प्रेज द लॉर्ड. शैतान भाइयों को उकसाता है, सैतान भावांना भडकवलं. बहनों को उकसाता है. बहिणींना भडकवतो. उसका काम है वो, त्याचं काम आहे ते. उसका काम है वो. त्याचं काम आहे ते. उसको वो करने दो. त्याला ते करू द्या. प्रेज द लॉर्ड. हमारा काम है प्रार्थना, आमचं काम आहे ना प्रार्थना कि करणं. किसी की बुराई करना. ना कुणाची निंदा वाईट. प्रेज द लॉर्ड. जब शैतान आप पर हावी नहीं होगा तेव्हा जेव्हा तो सैतान तुमच्यावर हावी होणार नाही, तो शैतान आपको भी उकसाएगा, तर सैतान तुम्हाला देखील भडकवेल. वो आपको भटकाएगा तो तुम्हाला कि भटकेल. आप खुदा की राहों से भटक जाओ. तुम्ही देवाच्या मार्गाने भटका. आप गुस्सा करो, तुम्ही राग आप करा. झगड़ा करो, भांडण आप करा. चोरी करो, चोरी करा. आप धोखा करो, तुम्ही धोखा आप करा. चालाकियां करो, तुम्ही चालाकी आप करा. युक्तियां करो. युक्त्या बनवा. शैतान ये सारे काम आपके द्वारा ही करेगा. सैतान हे सर्व काम तुमच्याच द्वारे करेल. पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्म्याने पवित्र आत्मा में चलो. पवित्र आत्मा से पवित्र चला. आत्मा तुमको प्रकाशन देगा शैतान के सारे चालाकियों के बारे में. पवित्र आत्मा तुम्हाला प्रगटीकरण देईल. पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्म्याने पवित्र भरा. आत्मा में चलो. पवित्र आत्मा चला. पवित्र आत्मा शैतान के सारे चालाकियों का प्रकाशन आपको दे देगा. पवित्र आत्म्याने सैतानचे सर्व चालाक्यांचं तुम्हाला प्रकाशन कि देईल. शैतान कितना चालाकियों से भाइयों के द्वारा काम कर रहे हैं. की सैतान किती चालाकी रीतीने भावांच्या द्वारे काम और करतो. आपको समझ में आएगा कि कोई भाई कोई बहन मेरा दुश्मन है. आणि मग तुम्हाला कळून येईल की कुठला भाव कुठली बहीण माझा वैरी नाही. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. खुदा के लोगों, पवित्र बाइबल कहता है पवित्र बाइबल म्हणतो. खुदा के सामने नम्र बनो, उसके अधीन हो जाओ. देवाच्या समोर नम्रपणा, त्याच्या समोर अधीन व्हा. सुनना ये बात, खुदा के सामने नम्र हो जाओ और खुदा के अधीन हो जाओ, देवाच्या समोर नम्र व्हा आणि त्याच्या अधीन व्हा. और फिर शैतान का सामना करो. आणि मग सैतानाला सांग. फिर शैतान का सामना मग करो. शैतानाला सामना शैतान तुम्हारे जिंदगी से भाग जाएगा. सैतान तुमच्या जीवनातला हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हमको किसी इंसान का सामना नहीं करना आम्हाला है. कुठल्या मनुष्याला हमको सामोरं किसी जायचं सास का सामना नहीं करना है. हमको किसी ससुर का सामना नहीं करना है. किसी कलीसिया के भाई या बहन का सामना करना ही नहीं है. नाही. कुठल्या भावाचं किंवा बहिणीचं जिनको सामना दोष करायचं लगाना है नाही. दोष लगाने दो. ज्यांना दोष लावायचा जिनको मेरी बुराई करना है करने दो. मला वाईट पण करायचं करू मैं नका. यीशु की तरह उस भीड़ में से निकल जाना चाहता हूँ. आणि मी येशू सारखा त्या गर्दीतून निघून जाऊ इच्छितो. मुझे झगड़ा नहीं करना, भांडायचं मुझे नाही. वाद विवाद नहीं करना, नाही मुझे करायचं. गालियां नहीं देना, नाही मुझे करायचं. किसी भाई और बहन के बारे में बुराई बोलना नहीं. ये शैतान का काम है, मेरा नहीं. आणि मला कुठल्या देखील भावाच्या आणि बहिणीच्या विरुद्ध शिव्यागाळ करायचे नाही, वाईट बोलायचं नाही, कारण हे काम सैतानाचं आहे, माझं नाही. Praise the Lord. हालेलुया. मुझे तो शैतान के सामना करना है. मला तर सैतानाला खुदा के सांगतो अधीन होकर शैतान का सामना करना देवाच्या है. आधी होऊन नम्र होऊन और त्याच्या लिखा है सामोरं शैतान जायचं. तुम्हारे जिंदगी से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे परिवार से भाग जाएगा. त्याच्या कुटुंबातून तो पळून जाईल. Praise the Lord. याकूब का 4:7 जेम्स चैप्टर 4:7.
जल्दी जल्दी याकूब 4 साल खुदा के अधीन हो जाओ खुदा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा वह तुम्हारे इस पास से तो तुमच्याकडनं वापिस एक बार इसलिए इसलिए खुदा के अधीन हो जाओ खुदा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा भाग जाएगा वो तुम्हारे पास से तुमच्याकडून भाग जाएगा पळून जाईल. इधर देखो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा सैतान तुमच्याकडनं पळून कैसे जाईल. भाग जाएगा कसं पडेल तुमको उससे दूर चला जाना है तुम्हाला त्याच्यापासून दूर जायचं तुमको उससे दूर चला जाना है जब कोई पति या पत्नी या सास या ससुर या भाई या बहन या रिश्तेदार आपसे झगड़ा करने आते हैं त्याच्यासाठी भांडायला तो येतात. बाइबल में लिखा है, तुम वहां से चुपचाप निकल जाना बायबलमध्ये गेले तिथून तुम्ही गपचूप निघून जा. शैतान उधर अकेला रहेगा शैतान तिथे एकटा राहील. जिसके द्वारा आया है त्याच्याद्वारे आला बराबर है ना बरोबर आहे. जिसके साथ झगड़ा करना तो वो चला गया त्याच्या सोबत भांडायचं होतं शैतान उसके अंदर से ऑटोमेटिक भाग जाएगा सैतान त्याच्यामधनं ऑटोमॅटिक क्योंकि जिसके साथ झगड़ा कर रहे हो तो क्या लगेगा गार्डन में कारण ज्याच्या संगती भांडायला आलेला तोच जिसके गाडा अंदर भांडला. घुसा है त्याच्यामध्ये घुसला वो अपने आप उसके अंदर से चला जाएगा आपोआप त्याच्यातून निघाला. Praise the Lord. इस तरह से शैतान का सामना करो अशा पद्धतीने सैतानाचं सामना शैतान का सामना इस तरह से मत करो तू मुझे गाली देता है क्या दिखाऊं क्या मैं तुझे क्या समझता है तू घोड़ के काय समजतो तू घोडके इस तरह से सामना नहीं करना अशा पद्धतीने सामोरं जाऊ नका. अगर मैंने घोड़के की पकड़ी है तुम्ही घोडकी पकडली तो घोड़के ने क्या बोलना घोडकेने काय और केलं? अंग्रेज और अंग्रेज मुझे तेरे साथ झगड़ा करना नहीं है मला तुमच्यासोबत भांडायचं नाही और नहीं बोल सकता तो आणि नाही बोलू शकत तर चुपचाप वहां से भाग जा गपचूप तिथून तू पळून जा. डरपोक नहीं है वेगळ नाही खुदा से डरता है देवाला भीतोस. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ये वचन का अर्थ मालूम है क्या त्या है वचनाचा अर्थ माहिती काय खुदा के अधीन हो जाओ देवाच्या अधीन व्हा. शैतान का सामना करो शैतान शैतान तुमसे भाग जाएगा शैतान तुमच्या इसका पासून मतलब याचा अर्थ जब आप खुदा के अधीन होते हो तो आप शैतान से भी ताकतवर है आणि जेव्हा तुम्ही देवाच्या अधीन होता तेव्हा तुम्ही सैतानाच्या पेक्षा बलवान आहात. क्योंकि शैतान आपसे भाग जाने वाला है कारण सैतान तुमच्यापासून लोग कहते हैं, नहीं शैतान तुमसे डरता नहीं है अरे नहीं डरता है शैतान हमसे नाही बिन सैतान पर जब मैं खुदा के अधीन हो जाता हूँ शैतान मुझसे भाग जाता है परंतु जेव्हा मी देवाच्या अधीन होतो तेव्हा सैतान माझ्यापासून तो पळतो. शैतान से भी ताकतवर मैं बन जाता हूँ तर त्यावेळेस सैतानाच्या पेक्षा जास्त ताकदवर मी बोलतो. मेरी ताकत क्या है मालूम है माझी ताकद काय माहिती इधर झगड़ा चल रहा है उधर से भाग जाना इथे भांडणं चाललंय तिथून पळून ये मेरी ताकत है ही माझी ताकद. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मेरी ताकत क्या मालूम है माझी ताकद जो मुझे क्या है? गाली देते मैं उनको आशीर्वाद दूं प्रभु तुझे आशीर्वाद करे घोड़ के तू गाली दे रहा मैं तुझे यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूं आणि गोडके तू शिव्या देतोस मला प्रभू तुला आशीर्वादित करो मी तुला आशीर्वाद देतो. Praise the Lord. ये मेरी ताकत है मेरी ताकत है. Praise the Lord. अपने श्राप देने वालों को आशीष करना आणि आपल्या श्राप देणाऱ्यांना आशीर्वाद द्या. Praise the Lord. दोष लगाने वालों को दोष लगाने दो दोष लावणाऱ्यांना बुराई करने वालों को बुराई करने दो वाईट बोलणाऱ्यांना वाईट बोलत राहू द्या. वो शैतान का काम है हे सैतानाचं काम. ये मेरा काम हे माझं काम. आपसे क्या करेंगे आतापासून काय करा पक्का ना फक्त Praise the Lord. भागना जरूरी है पळणं गरजेचं आहे. भागना बहुत जरूरी है पळणं गरजेचं यीशु आहे. ने हमको सिखाया है येशूने शिकवलं जहाँ ऐसा माहौल है या ठिकाणी अशी वहां से परिस्थिती तुम इथून तुम्ही मेरी तरह माझ्यासारखं भीड़ को छोड़कर गर्दीला सोडून भाग जाना पळून जा. प्रार्थना करेंगे जिसका बबीता प्रार्थना की वचनों के लिए प्रार्थना की